गांव में गोपी नाम का आदमी था। वो एक रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन उसे काम से लौटने में देर हो जाती है। बाहर बारिश होने की वजह से उसे कोई रिक्शे वाला भी दिखाई नहीं मिलता। अरे ये क्या, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं है। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पटरी के किनारे किनारे चलता हूँ। फिर गोपी छाता लेकर पटरी पर चलने लगता है। वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, गोपी गोपी। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? क्या करूं? फिर गोपी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। वो सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। अरे सीमा, जल्दी दरवाजा खोलो। सीमा सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोलो। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? अरे जल्दी अंदर चलो, आज तो मैं बाल बाल बच गया। बाहर बारिश होने की वजह से आज मुझे घर के लिए कोई रिक्शा नहीं मिला। इस वजह से मैं पटरियों के रास्ते से घर आने लगा। तभी किसी औरत ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये आपने क्या कर दिया? आपको पता नहीं था क्या? सब गांव वालों का कहना है कि अगर कोई औरत पटरियों पर तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। अरे मर गए, ये तुम क्या बोल रही हो सीमा? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? क्या वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगी? तभी कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गए रे, ये इतनी रात गए कौन आ गया? अरे कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? सीमा, तुम जाकर देखो ना, कौन है? फिर सीमा दरवाजा खोलने जाती है। फिर जैसे ही सीमा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर देती है और कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अब फिर से कौन आ गया? अभी तो कोई भी नहीं था। सीमा फिर से दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर कोई गोपी का इंतजार कर रहा होता है। उसे इंतजार होता है। अरे सीमा, लगता है कोई शरारत कर रहा है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा, इस बार मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। अभी इन बच्चों को सबक सिखाता हूँ। फिर गोपी दरवाजा खोलने जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी गोपी की चीखने की आवाज आती है। अजी अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? फिर सीमा भागते हुए दरवाजे पर जाती है, लेकिन गोपी का कोई नामो निशान नहीं। कहाँ चले गए? तभी एक गांव वाला सीमा के घर के पास भागता हुआ आता है। अरे सीमा बहन, अनर्थ हो गया। तुम्हारे घर एक औरत सफेद साड़ी में आई और गोपी भाई को घसीटते हुए अपने साथ पटरियों की तरफ ले गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला एक औरत इन्हें कैसे घसीट सकती है? अरे बहना, वह कोई आम औरत नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। वो वही चुड़ैल थी जिसे लोगों ने अक्सर पटरियों पर चलते हुए देखा है। वीरू भैया, हमें इन्हें बचाना होगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वे लोग अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उन रेल की पटरियों की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे गोपी भाई, आप कहाँ हैं? गोपी भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
हूँ। इधर देखो आगे की तरफ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो गोपी भैया की आवाज है, ये तो सामने से आ रही है। चलो भाइयों। फिर वे लोग दौड़ते हुए गोपी की आवाज का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल ने गोपी को रेल की पटरियों के बीच काट रखा होता है। गोपी का सर बाहर होता है और बाकी का शरीर जमीन के अंदर होता है। अरे गोपी भाई, ये आपको किसने जमीन के अंदर गाड़ दिया? अरे भाई मेरी मदद करो, उस चुड़ैल ने मेरी ये हालत कर दी है। वो यहीं आसपास ही है, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। कहीं कोई ट्रेन आ गई तो मैं नहीं बचूंगा। फिर कुछ गांव वाले गोपी का सर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। आई मम्मी, आई, अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो? मेरी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हो क्या? आई, आई। तभी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाइयों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, मैं उस चुड़ैल को महसूस कर सकता हूँ। वो यहीं कहीं है, जल्दी करो। तभी वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये तो वही पटरियों पर घूमने वाली चुड़ैल है। अब क्या करें? भाइयों, मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने की बात कर रहा है, मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी उन्हें ट्रेन की सायरन की आवाज आती है। अरे मम्मी, ये तो ट्रेन की आवाज है भाई। अरे मर गया रे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे अरे गाँव वालों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। फिर जैसे ही गांव वाले गोपी को फिर से निकालने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल भागो रे, ये चुड़ैल अब हमें नहीं छोड़ेगी, भागो। फिर वे सब गांव वाले पटरी से दूर भाग जाते हैं। ट्रेन की आवाज भी अब तेज हो जाती है। सीमा दूर से आती हुई ट्रेन को देख लेती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा पर कब्जा करके और ताकतवर बन जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है सीमा, ट्रेन बहुत नजदीक आ गई है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। फिर इतना बोलकर सीमा गोपी के आगे लेट जाती है। नहीं सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो, ट्रेन आ रही है, तुम यहाँ से हट जाओ। ए बेवकूफ औरत, ये तू क्या कर रही है? क्यों अपनी जान देना चाहती है? तू मेरा शिकार नहीं है। सिर्फ तेरे पति ने मेरी आवाज सुनी थी और मुझे पलट कर देखा था। सिर्फ ये मेरा शिकार है। तू इसकी वजह से अपनी जान क्यों दे रही है? चुड़ैल जी, ये मेरे पति हैं। मैं इनके बिना नहीं जीना चाहती। तभी वो ट्रेन और भी नजदीक आ जाती है। लेकिन सीमा का प्यार देखकर चुड़ैल का मन बदल जाता है। उसे भी अपना गृहस्थ जीवन की याद आ जाती है। अरे भाइयों, वो देखो ट्रेन आ गई, अब ये लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तभी वो चुड़ैल अपना हाथ उठाती है और अपनी शक्तियों से ट्रेन को... अरे वाह, सीमा, ट्रेन रुक गई, हम तो बच गए। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। मेरा एक काम करना, यहाँ झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी हुई है, उसका अंतिम संस्कार कर दो। इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। वो दिन के वक्त अपने घर से बाहर नहीं आती थी, सिर्फ रात होने पर ही घर से बाहर निकलती थी। उसके पास एक भैंस भी थी। वो दिन भर भूख के मारे तड़पती रहती थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे चारा डालने भी बाहर नहीं आती थी।
और फिर रात होने पर अपनी भैंस को चारा डाला करती थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। जो सब गांव वालों से छुप छुप कर बाहर रह रही होती है। फिर एक दिन उसकी भैंस भूख से तड़प रही होती है। तभी वहाँ से दो दोस्त गुजर रहे होते हैं। वो उस भैंस को भूख से तड़पता देखकर रुक जाते हैं। अरे मूसा भाई, लगता है ये बुढ़िया सठिया गई है। इसकी भैंस रोज भूख के मारे तड़पती रहती है और ये फिर भी घर से बाहर नहीं निकलती। भाई तुम्हें पता है इस बुढ़िया के पास बहुत सारा पैसा है। तुमने इसके सोने के कंगन देखे हैं भाई? कितने मोटे मोटे हैं। ज्यादा खुश मत हो मूसा भाई, वो बुढ़िया मरने के बाद तुम्हें वो कंगन नहीं देकर जाने वाली। अरे भाई मैं तो कहता हूँ हम रात होने पर इसके घर में घुस जाते हैं। वैसे भी ये अकेली ही रहती है, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसके हाथ पैर बांध कर इसकी सारी धन दौलत पर हाथ साफ कर देंगे। भाई तुम्हारी तरकीब तो सही लगती है। ठीक है, फिर शुभ काम में देरी कैसी, आज रात ही इस काम को अंजाम दे देंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी आगे मटर गश्ती करके कोई काम धाम भी कर लिया करो, पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। अरे यार, घर आते ही इसकी चिक चिक चालू हो जाती है। अरे प्रीतम, आज रात को मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस उसके बाद हमें पैसों की कभी कोई तंगी नहीं रहेगी। अजी आप तो बस खुली आंखों से सपने ही देखते रहो, आपके बस की कुछ ना है। फिर इतना बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। बस बहुत बेइज्जती करवा ली मूर्ख औरत, तुझे तो मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। फिर रात होने पर मूसा शिवम को अपने साथ लेकर उस बुढ़िया के घर के बाहर पहुँच जाता है। मूसा भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे तू घबरा मत, अगर पकड़े भी गए तो ये बुढ़िया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तभी वो बुढ़िया रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी भैंस को चारा डालने लगती है और वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। शिवम भाई देखो, वो बुढ़िया अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गई है, यही सही मौका है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो दोनों दबे पांव उस बुढ़िया के घर के अंदर घुस जाते हैं। उसके घर के अंदर बहुत अंधेरा होता है। फिर वो दोनों इधर उधर कीमती चीजों की तलाश करने लगते हैं। उन्हें जो भी कीमती चीजें मिलती हैं, वो उन्हें एक थैले में भरने लगते हैं। मूसा भाई चलो, मुझे लगता है हमने खूब सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, यही सही रहेगा। अरे बेवकूफ, हम जिस चीज के लिए यहाँ आए थे वो चीज अभी हमारे हाथ नहीं लगी। भाई कहीं तुम उस बुढ़िया के सोने के कंगनों की बात तो नहीं कर रहे? चलो, वो बुढ़िया सो रही होगी, हम चुपके से उसके कंगन निकाल लेंगे। फिर वह दोनों उस बुढ़िया के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। वो बुढ़िया चारपाई पर सो रही होती है। फिर वो दोनों उसके कंगन उसके हाथ से निकाल लेते हैं। तभी उस बुढ़िया की नींद खुल जाती है। अरे अरे अरे, क्या तुम दोनों कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए? हाँ? बुढ़िया ज्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो अभी के अभी तेरी जान ले लेंगे। तुम्हें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे शिवम भाई देख तो, ये बुढ़िया हमें यहाँ से भागने को कह रही है। ए बुढ़िया, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, तेरे पास जितने भी पैसे हैं अभी के अभी हमें दे दे। मूसा भाई मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये बुढ़िया ऐसे गुर्रा क्यों रही है? भाई मुझे डर लग रहा है। भागो यहाँ से, अभी भाग जाओ। अरे भागो रे, अपनी जान बचा कर भागो, अरे भागो। तभी शिवम वहाँ से भाग जाता है और मूसा वहीं रह जाता है। तभी वो बुढ़िया चुड़ैल में बदल जाती है और मूसा का हाथ पकड़ लेती है। मम्मी, ये तो चुड़ैल बन गई, अरे मर गई रे,
शिवम भाई मुझे बचाओ, ये बुढ़िया तो चुड़ैल निकली। अरे बुढ़िया जी मुझे माफ कर दो, आप तो गुस्सा आते ही चुड़ैल बन गई। अरे मर गया रे। तभी शिवम भागकर घर से बाहर निकल जाता है और खिड़की से मूसा को देखने लगता है। अरे मूसा भाई जल्दी वहाँ से निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी। अरे नाच बेटे, खुद तो मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया, अब मैं कैसे आऊँ? इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ रखा है। भाई किसी को मदद के लिए बुला कर लो। फिर शिवम भागकर उस बुढ़िया के पड़ोसी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। वह कोई आम बुढ़िया नहीं है भाई, वह एक चुड़ैल है, तभी तो वह कभी भी दिन में अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। भाई अगर हमें इसकी असलियत के बारे में पता होता तो हम उसके घर चोरी करने जाते ही क्यों? फिर राजेश शिवम के हाथ में उस बुढ़िया के कंगन को देखकर चौंक जाता है। अरे मूर्खों, तुम्हें उसके कंगन नहीं चुराने चाहिए थे। इन्हीं कंगनों की वजह से वह बुढ़िया उस चुड़ैल पर काबू करती थी और तुमने ये कंगन ही उसके हाथों से निकाल दिए। हमें अभी उसे ये कंगन वापस पहनाने होंगे, नहीं तो तुम्हारा दोस्त आज जिंदा नहीं बचेगा। फिर राजेश और शिवम वापस उस बुढ़िया के घर के अंदर घुस आते हैं। अरे शिवम भाई जल्दी मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे खाने की बातें कर रही है। मूसा भाई तुम्हें ये कंगन इस बुढ़िया के हाथों में पहनाने होंगे, तभी ये बुढ़िया उस चुड़ैल पर काबू कर सकेगी। फिर शिवम उन कंगनों को मूसा की तरफ उछाल देता है। मूसा उन कंगनों को पकड़ लेता है और चुड़ैल को पहनाने लगता है। वो चुड़ैल भी समझ जाती है कि मूसा उसे कंगन पहनाना चाहता है। तभी वो चुड़ैल मूसा के हाथ से वो कंगनों को नीचे गिरा देता है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल अब ये कंगन नहीं पहनने वाली। भाई अब क्या करें? मुझे ये कंगन नहीं चाहिए। मुझे तू चाहिए, तू चाहिए मुझे। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गया रे। अरे डरपोक कहाँ भाग रहा है, अब क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ मीना मूसा के घर ना आने पर परेशान हो जाती है। अरे इतनी रात हो गई है, ये अभी तक आए क्यों नहीं? फिर मीना अपने पति की तलाश में निकल पड़ती है और कुछ देर चलने पर उसकी नजर उस बुढ़िया के घर पर पड़ती है। वहाँ से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही होती हैं। फिर वो भी उस घर के अंदर घुस जाती है। हाँ, ये क्या चीज है? अजी आप यहाँ कैसे फंस गए? अरे भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। देखिए ना, आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम इस बुढ़िया के घर कंगन चुराने आए थे, लेकिन ये कमबख्त तो चुड़ैल निकली और इसने मूसा भाई को पकड़ लिया है। अब आप ही कुछ कीजिए ना। प्रियतम मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे कच्चा ही खा जाएगी। फिर मीना हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है और उन कंगनों को उठा लेती है। ध्यान से भाभी, अगर आप इस चुड़ैल के पास गईं तो ये आपको भी पकड़ लेगी। अपने पति की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। फिर इतना बोलकर मीना बिना डरे चुड़ैल की तरफ बढ़ जाती है। मीना की बहादुरी देखकर वो चुड़ैल भी चौंक जाती है और इसी का फायदा उठाकर मीना चुड़ैल को वो कंगन पहना देती है। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं। फिर देखते ही देखते वो बुढ़िया चुड़ैल पर काबू पा लेती है। बुढ़िया जी हमें माफ कर दो, हम आपके घर चोरी करने आ गए, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मेरी इस असलियत के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नारंगपुर नामक गांव में एक औरत आती है और वो वहाँ के खेत देखती है और मन ही मन सोचने लगती है, हाँ ये खेत मेरे बैंगन की खेती करने के लिए एकदम सही है। फिर वो औरत वही खेत में झोपड़ी डालकर रहने लगती है और अपने बैंगन की खेती करने लगती है। उस औरत ने अपने खेत में बहुत से बैंगन के पौधे लगा रखे थे। उस औरत को खेत में काम करते करते सारा दिन हो जाता था और जैसे ही रात होने वाली होती तो वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और अपने बैंगन के पौधों को देखते हुए हंसने लगती है। मेरे बैंगन के खेत,
उस चुड़ैल ने अपने खेत में बहुत से बैंगन के पौधे लगा रखे थे। वो अपने बैंगन के पौधों का बड़े अच्छे से देख रेख करती थी। इसी तरह वो चुड़ैल दिन में औरत बन जाती और अपने खेतों में काम करने लगती, और जैसे ही रात होती तो वो चुड़ैल बन जाती। एक दिन की बात है, वो चुड़ैल औरत बन जाती है और अपने खेत में काम करने लगती है। तभी बैंगन के पौधों को बड़े ध्यान से देखते हुए मन में सोच रही थी, मेरे बैंगन के खेत, न जाने इनमें से मेरे बैंगन कब निकलेंगे। इसी तरह वो चुड़ैल सारा दिन खेतों में काम करती और जैसे ही रात होने वाली होती वो एक चुड़ैल में बदल जाती और अपने बैंगन के पौधों को देखते हुए हंसने लगती। मेरे बैंगन के पौधे, कुछ दिनों बाद इन पौधों में से मेरे नन्हे नन्हे बैंगन निकलेंगे। बस अब तुम जल्दी से इन पौधों से बाहर निकल आओ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। चुड़ैल पूरी रात टकटकी लगाए अपने बैंगन के पौधे देखती रहती है और जैसे ही सुबह हो जाती है वो सोचने लगती है, सुबह होने वाली है, इससे पहले कि कोई मुझे देखे मुझे अपने औरत के रूप में आना होगा। फिर वो चुड़ैल एक सुंदर सी औरत के रूप में बन जाती है और अपने खेतों में काम करने लगती है। चुड़ैल के खेत के पास ही बिजली नाम की औरत का खेत था। उसने भी अपने खेत में बहुत सारे बैंगन के पौधे लगा रखे थे। बिजली भी रोज अपने बैंगन में पानी देती और उनका बड़े अच्छे से ध्यान रखती। बिजली उस औरत को भी खेतों में पानी देते हुए देखती, पर उसे नहीं पता था कि वो औरत नहीं चुड़ैल है, क्योंकि वो औरत बनी हुई थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल अपने बैंगन के पौधों को पानी दे रही थी। कुछ दिनों बाद इन पौधों से मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बैंगन आएंगे। चुड़ैल पौधों से बैंगन निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरे बैंगन कब आओगे तुम? मुझे तुम्हारे आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मेरे प्यारे बैंगन, जल्दी आओ न तुम। चुड़ैल को खेतों में बैठे बैठे शाम हो जाती है और कुछ देर बाद रात भी होने वाली थी। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल बन जाती है और बैंगन के पौधों को बड़े प्यार से छू रही थी। फिर वो एक चाकू लेती है और अपना हाथ काट लेती है, तो उसके हाथ से टपकते खून की बूंदें वो हर पौधे में डालने लगती है। अब मिला है मेरे प्यारे बैंगन को असली पोषण। इससे मेरे पौधे और भी ज्यादा ताकतवर और बलवान हो जाएंगे, जिससे मेरे बैंगन भी शक्तिशाली होंगे। चुड़ैल को उन्हें निहारते निहारते सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होने वाली होती है, अरे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। इससे पहले कि कोई मुझे देखे मुझे अपने औरत के रूप में बदलना होगा। फिर देखते ही देखते चुड़ैल एक सुंदर औरत में बदल जाती है और अपने बैंगन के खेतों में काम करने लगती है। एक दिन की बात है, बिजली जब चुड़ैल के खेत देखती है तो उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है, क्या बात है, आपके बैंगन के पौधे तो बड़ी जल्दी निकल आए। देखिए ना, मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं निकला। वो मैं अपने खेतों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती हूँ ना, शायद इसीलिए मेरे बैंगन के पौधे जल्दी निकल आए। हाँ, हो सकता है। वो औरत भी अपने बैंगन के पौधों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती और उनमें पानी देती है और उनमें खाद देती है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह वो चुड़ैल अपने खेत में काम करने में लगी पड़ी थी। तभी अचानक से उसे पौधे से एक छोटा सा बैंगन निकलता हुआ दिखाई देता है। बैंगन, मेरा प्यारा बैंगन, अब तो जल्दी से बड़ा हो जा। बैंगन चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगता है। मेरा प्यारा बच्चा बैंगन। फिर चुड़ैल उस बैंगन को प्यार से सहलाने लगती है और उसे बड़े प्यार से चूमती है, जैसे कि वो उसका बच्चा हो। तभी उस औरत की नजर चुड़ैल के खेत में लगे बैंगन पर पड़ती है। ये क्या? कल तक तो इस औरत के खेत में एक भी बैंगन नहीं लगा था, फिर एकाएक बैंगन कहाँ से पैदा हो गया है? मुझे तो अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है। मैं अभी इससे पूछती हूँ कि इसके पौधे से अचानक से बैंगन कैसे निकल गया। फिर बिजली चुड़ैल से जाकर पूछती है, अरे बहन, एक बात तो बताओ, अभी कुछ देर पहले आपके खेत में एक भी बैंगन नहीं था, फिर अचानक से बैंगन कहाँ से आ गया? चुड़ैल हंसते हुए कहती है, जी ऐसा कुछ नहीं है, शायद खाद पानी की वजह से बैंगन जल्दी निकल आया होगा। इतनी जल्दी? अभी कुछ ही दिन तो हुए आपको बैंगन के बीज लगाते हुए, आपके पौधे भी जल्दी बड़े हो गए और अब बैंगन भी आने लगे। देखिए ना, मेरे खेत में तो अभी तक एक भी पौधा नहीं निकला। चुड़ैल उस औरत की बात सुनकर अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगती है, इस औरत को मेरे बैंगन से क्या लेना देना, ये क्यों मेरे बैंगन के पीछे पड़ी है। तभी चुड़ैल उस औरत से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपके भी बैंगन जल्दी निकल आएंगे। चुड़ैल और उस औरत को काम करते करते शाम हो जाती है, तो वो औरत अपने घर चली जाती है और चुड़ैल वहीं अपने खेत में ही झोपड़ी में चली जाती है। और जैसे ही रात होती है वो अपने चुड़ैल रूप में आती है और अपने खेतों का एक चक्कर लगाती है।
फिर अपना हाथ काट कर उसकी खून की बूंदें हर बैंगन के पौधे में डालने लगती है और देखते ही देखते उनमें से एक एक करके बैंगन निकलने लगते हैं और खुश होते हुए, मेरे प्यारे बैंगन आ गए तुम। मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कब इन पौधों से जन्म लोगे। अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। बैंगन चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से वो सभी बैंगन बोलने लगते हैं, क्योंकि वो बैंगन कोई आम बैंगन नहीं थे बल्कि शैतानी बैंगन थे जिन्हें चुड़ैल ने अपने खून से जन्म दिया था। वो सभी बैंगन उसके बच्चे थे। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। फिर चुड़ैल उन सभी बैंगन को बड़े प्यार से निहारती है और उन्हें देखकर खुश होती रहती है। इतने में ही सुबह हो जाती है। सुबह भी हो गई। अब मुझे जल्दी से औरत में बदलना होगा। फिर चुड़ैल पहले की तरह सुंदर औरत बन जाती है और अपने खेतों में पानी देने लगती है। इतने में ही बिजली भी खेत पर काम करने आ जाती है और वो अपना काम करने लगती है। तभी वो चुड़ैल के खेत में लगे बैंगन देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, बैंगन! इतनी जल्दी बैंगन कैसे उग सकते हैं? मुझे तो लगता है ये औरत कोई टोटका वोटका जानती है, तभी तो इसके बैंगन इतनी जल्दी आ गए। मैं अभी इस औरत से जाकर पूछती हूँ कि इसके बैंगन इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर बिजली चुड़ैल के पास जाती है और उससे पूछती है, एक बात बताओ, कल तक तो आपके पौधों से एक भी बैंगन नहीं निकला था, आज एकदम से इतने सारे बैंगन कैसे निकल आए? मैं अपने पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ ना, इसलिए ये जल्दी आ गए। इसी तरह चुड़ैल सारा दिन अपने बैंगन का बड़े अच्छे से ध्यान रखती और उन्हें बड़े प्यार से निहारती, और जैसे ही रात होने वाली होती तो वो चुड़ैल बन जाती। एक रात चुड़ैल अपने छोटे छोटे बैंगन को देख रही थी। अचानक से वो सभी बैंगन बहुत बड़े हो जाते हैं। चुड़ैल बैंगन को देखकर बड़ी खुश होती है। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब बड़े होगे, और आज वो दिन आ ही गया। फिर तभी वो सभी बैंगन बोलने लगते हैं, माँ, बताओ हमें क्या करना है? जाओ इन गांव वालों का खून पियो। फिर सभी बैंगन शैतानी बैंगन बन जाते हैं और गांव में चले जाते हैं और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। मिल गया शिकार। बैंगन जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचता है तो वो आदमी उस बैंगन को देखकर हैरान हो जाता है। इतना बड़ा बैंगन! फिर बैंगन जैसे ही उस आदमी को पकड़ने लगता है। अरे ये बैंगन नहीं, कोई शैतानी बैंगन है। बचाओ, इस शैतानी बैंगन से कोई मुझे बचाओ। अभी वो शैतानी बैंगन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है, और खून पीने के साथ ही वो आदमी भी बैंगन बन जाता है। और सुबह होने से पहले वो शैतानी बैंगन चुड़ैल के पास चला जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, एक आदमी खेत पर काम करने जा रहा होता है तो रास्ते में इतना बड़ा बैंगन देख हैरान हो जाता है। बैंगन, वो भी इतना बड़ा, ये कैसे हो सकता है? तभी धीरे धीरे करके और भी लोग आ जाते हैं तो वो भी बैंगन को देखकर रुक जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और यार, समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बैंगन ये आया कहाँ से? बैंगन बना आदमी अंदर ही अंदर रो रहा था, पर उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अरे गाँव वालों, मैं बैंगन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह इंसान हूँ। तभी एक आदमी उस बैंगन को देखकर कहता है, लगता है इस बैंगन का भरता तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनेगा और इसे कम से कम 20 लोग आराम से खा लेंगे। मैं आदमी हूँ, कोई बैंगन नहीं जो तुम मेरा भरता बनाने की सोच रहे हो। चुड़ैल अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी रज्जो भी खेत पर काम करने आती है तो देखती है कि आज उस औरत के बैंगन पहले से ज्यादा बड़े लग रहे हैं।